अंधेरी थी और उसे जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था घर पर उसकी बीवी और बच्ची उसकी राह देख रहे होंगे। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसका चेहरा अजीब सा था और उसके आसपास कुछ पुरानी गुड़ियाएं रखी थी जिन्हें वह बेच रहा था। देखते ही थुंग थुंग उसके पास गया और बोला, बाबा, इतनी रात में यहाँ दुकान लगा के रखे हो? भूतों को खिलौना बेच रहे हो क्या? ये सुनते ही बूढ़ा कांपते हुए बोला, नहीं बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अब चलने की भी ताकत नहीं बची, इसलिए दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ, बस इस उम्मीद में कि कोई एक खिलौना खरीद ले। ये सुनते ही थुंग थुंग को तरस आ गया। उसने सोचा, एक गुड़िया ले लेता हूँ, इनका भी भला हो जाएगा और मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी। फिर वह एक गुड़िया खरीद कर घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ में उस गुड़िया का वजन अचानक बढ़ने लगा। इसलिए घबराकर वह वहीं रुक गया और गुड़िया को नीचे रख दिया। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। थुंग थुंग घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न वह बूढ़ा न कोई दुकान। थुंग थुंग को अब सच में डर लगने लगा। तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई। यह सुनते ही थुंग थुंग डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ वह गुड़िया थी जो अब सीधा उसकी तरफ देख रही थी। तभी वह गुड़िया बोली, पापा, मुझे भी घर ले चलो ना। बोलते ही उस गुड़िया का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह खौफनाक नजारा देखते ही थुंग थुंग की सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल उसे जोर का दौरा पड़ा और वहीं गिरकर मर गया। फिर सुबह उसकी बीवी और बेटी को पता चला, एक गुड़िया के साथ मीरा के पापा की लाश रास्ते के किनारे पड़ी थी, जो वह मीरा के लिए ला रहे थे। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वह गुड़िया खुद चलकर पापा के पास आई थी, ताकि एक एक करके सबको अपना हिस्सा बना सके। और तब से ही मीरा ने उस गुड़िया को अपने पास रख लिया, अपने पापा की आखिरी निशानी मानकर। फिर धीरे धीरे वह गुड़िया मीरा को अपने बस में करती रही और फिर एक दिन उसने मीरा को भी अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन पति और बेटी को खोने के बाद माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। घर का वह आंगन जहाँ कभी मीरा खेलती थी, अब